अभय कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हिंदुस्तान के हैं, वो राशन पार्टी से वहां पर लड़े, पुतिन की पार्टी से विधायक बने हुए हैं। अभय कुमार सिंह बिहार के हैं और यहां वो रूस में विधायक के तौर पर हैं। इस वक्त की परिस्थिति पर अभय जी, आप आज तक को क्या जानकारी देंगे? सबकी नजर टिकी हुई है कि आखिर व्लादिमीर पुतिन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या है उनकी मंशा, उनकी स्ट्रैटेजी हमारे लिए डिकोड कीजिए। कीव को अगर इवैक्यूएट करने की बात हो रही है तो वो क्या चाह रहे हैं? इधर अमेरिका अपने सिटीजन्स को पुल आउट कर रहा है, वो कह रहा है कि सलाह दे रहा है, एडवाइस कर रहा है कि आप मॉस्को को छोड़िए। इन सब पर अभय जी क्या कहेंगे आप? नमस्कार। नमस्कार। देखिए, मैं तो हिंदुस्तान के लिए यही एग्जाम्पल देता हूं कि अगर चाइना बांग्लादेश में अपना सैन्य अड्डा बना दे तो उस पे क्या इंडिया कैसा रिएक्ट करेगा, क्या रिएक्ट करेगा? उसे, इंडिया को, हिंदुस्तान को कभी पसंद नहीं आएगा ये। वैसे ही नाटो का निर्माण ही हुआ था एंटी सोवियत यूनियन, एंटी रशिया। सोवियत यूनियन टूटने के बावजूद भी नाटो नहीं टूटा और वो धीरे धीरे हमारे बॉर्डर तक चला आया। और यूक्रेन का जो बॉर्डर है वो तो हमारे बिल्कुल बगल में है। यहाँ पे आप नाटो बुला रहे हैं, ये तो सरासर उनके तरफ से बहुत बड़ा उल्लंघन था। जो एग्रीमेंट हुआ था उसका उल्लंघन है और इसके लिए हमारे राष्ट्रपति को कुछ न कुछ तो करना ही था। तो इसीलिए हमारा पार्लियामेंट और हमारे राष्ट्रपति ने ऐसा डिसीजन लिया। दूसरा सवाल आपसे यही है कि मौजूदा हालात, आज डे 5 है इस जंग का, 2-3 बड़े सवाल हैं। ये बार बार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर फुल फ्लेजेड इन्वेजन रूस करता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? कीव को इवैक्यूएट करने की पीछे वजह क्या है? और तीसरी तरफ बेलारूस को लेकर पश्चिमी देश बड़े आशंकित हैं कि आप अपने न्यूक्लियर जो हथियार हैं उसको वहां पर प्लांट कर रहे हैं। आपने न्यूक्लियर ट्रायड का क्या युद्धाभ्यास किया है अभय जी? देखिए, न्यूक्लियर वेपन से डरने की कोई बात नहीं है और हाँ, हमारे राष्ट्रपति ने इसका ऐलान किया है कल का। ये उस समय के लिए एडवांस में स्टेप लिया गया है। अगर कोई दूसरा देश हमारे देश पे हमला करता है, उसके जवाब में हमारे तरफ से हर तरह का जवाब होगा, नॉट फॉर यूक्रेन। और यूक्रेन में जो इवैक्यूएट किया जा रहा है, देखिए, और जो टाइम लग रहा है हमारे रशियन आर्मी को ऑपरेशन करने के लिए, इसमें वहां की आम जनता को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए जो रशियन आर्मी को इंस्ट्रक्शन मिला है, इसके चलते वहां टाइम लग रहा है। अगर आम जनता का ध्यान नहीं दिया जाता तो वह तो एक दिन में खत्म हो गया रहता। आप कह रहे हैं कि आम लोगों को बचाने के लिए सोच समझकर आप चल रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से सर, न्यूक्लियर जो ट्रायड का युद्धाभ्यास, इसको हम किस तरह से समझें? क्योंकि ये रशियन मीडिया के हवाले से खबर आई कि आपके रक्षा मंत्री ने ये ब्रीफ दिया है कि हम न्यूक्लियर ट्रायड का युद्धाभ्यास कर रहे हैं, यूक्रेन के लिए नहीं आप कह रहे हैं। तो फिर क्या समझे हम? क्या ये पश्चिमी देशों के लिए है, ये यूरोपियन यूनियन, नेटो मुल्क, किस तरह से इसे देखें सर? देखिए, ये तो पहले आपको बता दें कि ये युद्ध अभ्यास नहीं है और न्यूक्लियर वेपन का अभ्यास अभी नहीं चल रहा है। बस उनको अलर्ट और तैयार रहने के लिए बोला गया है। और ये, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमारी आर्मी इसके लिए तैयार है तो वो किसी पे वार करने जा रही है। और ये इस स्थिति के लिए इसको तैयार किया गया है कि अगर हमारे ऊपर वार होता है तो हम भी किसी भी देश पे, नॉट ओनली यूक्रेन, कोई भी देश अगर हमारे देश पे वार करेगा तो उसको जवाबी कार्रवाई उसके लिए की जाएगी। बस इसका यही मकसद है। अमेरिका का अपने सिटीजन्स को ये एडवाइजरी कि वो मॉस्को छोड़े, उनको एडवाइस कर रहे हैं, इस पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, हम तो कुर्स्क में है। कुर्स्क बिल्कुल रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे है। हमारे यहाँ बिल्कुल शांति है। सारे मॉल्स खुले हुए हैं, स्कूल कॉलेजेस सब खुले हुए हैं, लोग ऑफिस जा रहे हैं। बिल्कुल जीवन सामान्य है यहाँ पे।
मॉस्को तो हमारे यहाँ से करीब करीब 500 किलोमीटर दूर पड़ता है, सेंटर में भी है, वहां पे तो उसकी कोई आवाज भी नहीं आ रही है। और जो मेरे ख्याल से जो यूएस वाले का इंस्ट्रक्शन है, ये पैनिक लाने के लिए किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे रशिया में। इंटरनेशनली अगर देखें सर, तो बीते दिनों रूस ने जो ये हमला, ये इन्वेजन यूक्रेन का किया है, उसको लेकर लोगों ने इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। आपको लगता है क्या कि रूस को लॉन्ग टर्म में जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, स्विफ्ट जैसे बैंकिंग सिस्टम से अलग कर दिया है पश्चिमी देशों ने, जो एयर स्पेस यूरोपियन यूनियन ने बंद किया है, अगर टर्की फैसला ले तो बॉस्फोरस इलाके में वो जहाज भी रोकने की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है इन प्रतिबंधों का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा? रूबल गिरता हुआ दिख रहा है, सुबह 40% गिरा था डॉलर के मुकाबले, उसके बाद से लगातार गिरावट आ रही है। इन प्रतिबंधों का असर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सैंक्शन आज नहीं लगा है, कल नहीं लगा था, ये पिछले 8-10 सालों से लगता आ रहा है सैंक्शन। और सैंक्शन का जो रिजल्ट है ना, हमारे रशिया के लिए अच्छे प्लस में जा रहा है। जो जिस चीज पे हम लोग निर्भर करते थे, दूसरे देशों पे इंपोर्ट होके सामानें आती थी, दूसरे देश पे निर्भर होता था, वो सारा मैन्युफैक्चरिंग अब हमारे देश में होने लग गया। तो मेरे ख्याल से ये तो प्लस पॉइंट है। और जो इकोनॉमी पे जो असर पड़ा है, रूबल डाउन हुआ, ये शॉर्ट टाइम है, मेरे ख्याल से कुछ दिन के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। और ऐसा थोड़ी है कि इतने बड़े देश की इकोनॉमी को आप सबसे अलग कर सकते हैं, ये हो गया। और अगर इकोनॉमी डाउन होती है तो केवल रशिया पे ही असर नहीं पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड पे असर पड़ेगा इसका। व्लादिमीर पुतिन को लेकर लोग बहुत अलग अलग बातें करते हैं। आप यहाँ इंडिया के बिहार के हैं, वहां पर आपने उनके साथ करीब से काम किया होगा। व्लादिमीर पुतिन और उनके मन, उनकी स्ट्रैटेजी को आप हमारे लिए किस तरह से डिकोड करेंगे अभय जी? ये वर्ल्ड के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। मतलब उनकी बड़ाई करने में अगर मेरे पास शब्द हो, शब्द ही कम है, शब्द ही कम है। और अपने बात का पक्का, अपने बात के पक्के हैं वो, अगर जो बोले उसको जरूर करते हैं। मेरे पास शब्द कम है उनकी बड़ाई के लिए।